आपको ठाकुर साहब ने बुलाया है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? ए लड़की, किधर जा रही है? अंदर मेरी बहन पूजा कर रही है, चल बाहर। भगवान के दरबार में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, भगवान की नजर में सब एक बराबर होते हैं। ए लड़की, तुझे समझ में नहीं आया? देखो, तुम मुझे पूजा करने जाने दो, मुझे पूजा करनी है, मुझे परेशान मत करिए। लगता है तुझे ऐसे समझ में नहीं आया, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। विजय, विजय रहने दे, विजय, विजय रहने दे, रहने दे विजय, विजय रहने दे। विजय रहने दे, विजय रहने दे। रहने दे विजय, छोड़ देने, छोड़, तुझे मेरी कसम। विजय, आज तक तो तूने कभी किसी की उंगली तक नहीं छुड़ाई, फिर आज तुझे क्या हो गया? हाँ, तू एकदम जानवरों के तरीके लड़ रहा था। दीदी, उन्होंने तो सिर्फ आज तुम्हें धक्का ही मारा था, लेकिन चोट मेरे दिल पे लगी थी। ऐसा लग रहा था आज मैं उनकी जान ले लूं। अगर आप बीच में ना आती तो आज उन्हें मैं जान से मार देता। विजय, लेकिन तूने ये गलत किया, तुझे ठाकुरों के भाइयों को ऐसे मारना नहीं चाहिए था। विजय भैया, विजय आपको ठाकुर साहब ने बुलाया है। विजय, अब क्या होगा? आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जो मेरे आदमियों पर हाथ उठाए, और तूने उन पे हाथ उठाया। ऐसा क्यों किया? माफ करना ठाकुर साहब, अगर आपकी बहन को कोई धक्का दे और उनके सर पे चोट लग जाए तो क्या करेंगे आप? तो हम उनके टुकड़े टुकड़े करके गंगा में बहा देंगे। देखा ठाकुर साहब, आया ना गुस्सा? आप अपनी बहन के लिए इतना सब करने को तैयार हैं, और अगर मेरी बहन को कुछ हो जाता तो मेरे दिल पे क्या बीतती ठाकुर साहब? ठाकुर साहब, आप मुझे इतने गुस्से में क्यों देख रहे हैं? आप मुझे अगर मारना चाहते हैं तो मुझे मार लीजिए। मैंने तुझे यहाँ मारने के लिए नहीं बुलाया है। क्या आप मुझे नहीं मारेंगे? हे भगवान, आपने मुझे बचा लिया। मैं इन लोगों को इतना अच्छा अच्छा खिलाता हूँ और तूने उनको एक बार में ही धूल चटा दी। आज से तू प्रतिज्ञा का बॉडीगार्ड। आज से तुम लोग खेतों में काम करोगे। चलो जाओ यहाँ से। और तुम विजय, प्रतिज्ञा के साथ रहोगे, उसकी जरूरत की सामान ला के दोगे, और जो भी प्रतिज्ञा की तरफ आंख उठा के देखेगा उसकी आंखें नोच लोगे। कर पाओगे इतना? हाँ ठाकुर साहब, मैं सारे काम कर लूंगा और छोटी मालकिन का ध्यान भी रखूंगा। तो कल से नौकरी पे आ जाना। ठीक है ठाकुर साहब, मैं ये खुशखबरी
अपनी बहन को जाकर के सुनाता हूँ। मालिक, हाँ, आपने ये क्या किया? इस पागल को छोटी मालकिन का बॉडीगार्ड बना दिया। पागल है तो क्या हुआ? उसके अंदर 10 हाथियों की ताकत है और बच्चों जैसा दिमाग है। आज ना दीदी मेरी बहुत खुश होगी जब वो सुनेगी मुझे हवेली में नौकरी मिल गई है। क्या हुआ विजय? दीदी मुझे ना हवेली में नौकरी मिल गई है। क्या? हाँ दीदी, हाँ, मुझे ना ठाकुर साहब ने कहा कल से तू काम पर आना, मैं तुझे नौकरी दे रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए ही होता हाँ है। दीदी। तूने ठाकुरों के आदमियों की पिटाई की और उन्होंने तुझे काम पे रख लिया। हाँ दीदी, सब भगवान ऊपर वाले की मेहरबानी है। तू एक काम कर, तू मंदिर हुआ। ठीक है दीदी, मैं मंदिर जाता हूँ। आज मैं मंदिर गया था, ठीक है ना? चला रहे यहाँ से? पता नहीं किस घर के सभी लोग गुस्से में गए। अरे छोटे मालिक, मुझे पता नहीं सभी लोग गुस्से में क्यों है। चलो छोटी मालकिन से मिलता हूँ। छोटी मालकिन, आज मैं मंदिर गया था, तो मैं टीका लगा दूँ। हरामखोर, तूने मेरी बहन को छूने की जुर्रत कैसे की? रुक जाओ, क्या हुआ? इसने मेरी बहन को छूने की जुर्रत की है। विजय, तुझसे मैंने क्या बोला था कि कोई मेरी बहन की तरफ आंख उठा के देखेगा तो उसकी आंखें निकाल लेना, और तूने भी वही किया। ये नियम तुझ पे भी लागू होता है। ये तेरी पहली गलती है, इसलिए मैं तुझे माफ कर रहा हूँ। अगली बार अगर तूने ये गलती की तो अपनी टांगों पे नहीं चल पाएगा। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो मैं इसको इस पे बिछा रहा था। इसे ऐसे नहीं बिछाते, मैं बताती हूँ इसे कैसे बिछाते हैं। इसे ऐसे नहीं, ऐसे इसको ऐसे बिछाते हैं। हाँ, इसे ऐसे बिछाते हैं। क्या हुआ छोटी मालकिन, आज बड़ा उदास से बैठे हो? अभिषेक, मेरा बहुत मन कर रहा है घूमने का, गांव, बाग बगीचे देखने का, पर मैं सोच के रह जाती हूँ कि कौन लेके जाएगा। अभिषेक, तुम मुझे घुमाने लेके चलोगे? ना छोटी मालकिन, मैं नहीं ले जा सकता घुमाने आपको, क्योंकि आपके भाइयों को अगर पता चला तो मेरी जान ले लेंगे वो लोग। छोटी मालकिन, मैंने आपका कमरा बिल्कुल साफ कर दिया है। ठीक है, जाओ। अरे छोटी मालकिन, आप कह रहे थे ना घुमाने कौन ले जाएगा आपको, ये लोग मिल गया आपको शिकार। कौन? विजय? हाँ छोटी मालकिन, विजय। माना कि विजय भोला वाला है, लेकिन गांव के बारे में उसको अच्छे से पता है। निशी। हाँ छोटी मालकिन, क्या चाहिए आपको? छोटी मालकिन, दूध या लस्सी? मुझे आज कुछ नहीं चाहिए, मुझे आज तुम्हारी मदद चाहिए। बताइए छोटी मालकिन, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? पहले कसम खाओ कि किसी को बताओगी नहीं। बताइए छोटी मालकिन, आपके लिए क्या करना है? अगर भैया मेरे बारे में पूछे तो उनसे कहना कि मैंने नाश्ता और खाना खा लिया है और आज मैं दिन भर अपने कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी। जी छोटी मालकिन, जैसा आपने कहा वैसा मैं बड़े भैया से कह दूंगी। विजय, हाँ छोटी मालकिन, तुम यहाँ हो और भैया काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और अब वो चले गए। मेरा इंतजार कर रहे थे छोटी मालकिन? हाँ, वो बोल रहे थे कि तुम मुझे बाग बगीचे और नदी दिखा कर लाओ। भैया कह रहे थे
कि हम आपको नदी, तालाब और बगीचे दिखा के लाए। ठीक है छोटी मालकिन, चलिए। विजय, हाँ छोटी मालकिन। तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ छोटी मालकिन, जो आप बताएं मैं सारे काम आपके करूँगा। ऐसे नहीं, पहले तुम वादा करो कि मेरा काम जरूर करोगे। वादा छोटी मालकिन? कहिए छोटी मालकिन, क्या काम है? मेरे भाइयों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ घूमने आई थी। हाँ माँ, आप ये क्या कह रही हैं? आपने तो कहा था कि आपके भाइयों ने कहा है कि मैं आपको घुमाने ले जाऊं। वो तो मैंने झूठ बोला था, तुम नहीं बोलोगे ना उनसे? ठीक है छोटी मालकिन, एक बार वादा कर दिया तो नहीं बोलूंगा। ठीक है छोटी मालकिन। क्या हुआ डॉक्टर साहब? परेशान होने कोई बात नहीं, आपकी बहन धूप में घूमने से बीमार हो गई है। मैंने उसको दवा दे दी है, घबराना नहीं। ठीक? तुम लोग सारा दिन घर में क्या किया करते हो? प्रतिज्ञा को भी नहीं देख सकते हो कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? धूप में कैसे गई वो? अरे ठाकुर साहब, छोटी मालकिन आज कमरे से बाहर भी नहीं निकली और उनका खाना और पानी मैंने कमरे में ही दे दिया था और धूप में पता नहीं कैसे गई। लगता है तुम दोनों अपनी औकात भूल जाते हो। नौकरों की तरह रहो, ज्यादा मालिक बनने की कोशिश ना करो। विजय कहाँ है? विजय नहीं दिख रहा है। मालिक आज वो काम पे नहीं आया है। वो जहां पर भी हो उसे अभी बुलाओ। जी मालिक, आपने मुझे याद किया। विजय तू कहाँ गया था आज सारा दिन? मालिक आज हम दोनों, आज ना मैं खेतों में घूमने गया था। वहां पर मैंने नदी देखे, वहां पर मैंने ना तालाब देखे और आज मैंने अमरूद भी खाए। मालिक तुझे तो अमरूद मैं खिलाता हूँ। रुक जा, छोड़ दो उसे। आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। चल जा, अपना काम कर। छोटी मालकिन, कमरा साफ करना है। विजय, मेरी वजह से भैया लोगों ने तुम्हें मारा। मैं कितनी बुरी हूँ ना। अरे नहीं नहीं छोटी मालकिन, आप रोइए नहीं। अगर आप रोएंगी ना तो आपके भैया ना मुझे फिर से मारेंगे और मैं मार नहीं खाना चाहता। अच्छा ठीक है, मैं नहीं रोऊंगी, लेकिन तुमने भैया से ये क्यों बोला कि तुम खेतों में गए थे? तुम भैया से झूठ भी तो बोल सकते थे। अरे नहीं नहीं छोटी मालकिन, मेरी बहन ने ना मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया, इस वजह से मैंने झूठ नहीं बोला। तुम बहुत अच्छे हो। विजय, वो दवा रखी, उठाओ। ये लो छोटी मालकिन। इसे मैं नहीं, तुम खाओ। मैं छोटी मालकिन? हाँ तुम खाओ। लेकिन छोटी मालकिन, ये दवा तो आपके लिए है। हाँ ये दवा मेरे लिए है, लेकिन इसे तुम खाओ क्योंकि तुम भी मेरे साथ घूमने गए थे। तुम्हारा भी सर दर्द हो रहा होगा। छोटी मालकिन, आप ना मेरी बहन की तरीके आप मेरा ख्याल रखती हो। इतनी महंगी दवा मैं आपकी वजह से खाने जा रहा हूँ। शुक्रिया छोटी मालकिन।
आज तो इस नौकर ने सारी हदें पार कर दी। आज तुम्हें मैं बताता हूँ। मालिक मेरे बात भैया रुक जाओ भैया, इसकी बात तो सुनो भैया, मत मारो उसे। बात तो सुनो मालिक। बोलिए ना कि रुक जाए। भैया छोड़ दो इसे, भैया एक बार इसकी बात तो सुन लो। छोड़ दो इसे। आप लोग ना मुझे ऐसे मार रहे हो, मेरी बात तो सुन लो। आप लोग ना मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। अगर आज मैं ना होता तो आपकी बहन का सर धड़ से टकरा जाता और फिर पता नहीं क्या हो जाता। आप लोग ना मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। विजय, मुझे माफ कर दे और अपना काम करो जाके। मालिक अब आप रहने दो, मुझे आपके यहाँ अब नहीं काम करना है, बस मैं काम कर चुका।